वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुंदर मैक्सिकन पिटोनिया फ्लावर्स के बारे में। आप देख रहे हैं इस पे कितनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हो रही है। बारिश के दिनों में तो ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इस फूल पर फूलों की शुरुआत फरवरी महीने से ही हो जाती है, लेकिन बीच बीच में कभी फ्लावरिंग बढ़ती है कभी घटती है, क्योंकि एक दिन के लिए ये फूल खिलता है। और अगर हम बात करें इसके कलर की, तो ये हमें पर्पल, वाइट, पिंक, इस तरह के 3-4 कलर के अंदर ये फूल हमें मिल जाते हैं। तो हम भी अपने गार्डन के अंदर इनको लगाएं और अपने गार्डन की शोभा को बढ़ा सकते हैं। मैक्सिकन पिटोनिया फ्लावर बहुत ही हार्डी और इजी टू ग्रो प्लांट है, तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। और जब दूसरे पौधों पर फूल नहीं खिलते उस टाइम पर भी इस पर बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं, तो हमें देखने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। जब सुबह सुबह उठते हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा फूल खिले होते हैं, तो आँखों को, हमारे मन को ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है और मन खुश हो जाता है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वैसे केयर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम आज की वीडियो में उन सब के बारे में बात करेंगे। तो किस प्रकार से हैवी फ्लावरिंग है आप देख रहे हैं। इसके साथ में एक दिन के अंदर ये फूल खिलता है। तो जैसे आप कुछ पीछे देख रहे हैं, ये फूल हल्के से सूखे हुए से हैं। इनको हमें टाइम टू टाइम, यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही हटा देना चाहिए। हटा देंगे तो हमारे जो फूल हैं, हमारा पौधा है, वो ज़्यादा सुंदर लगेगा। गिरने को तो ये अपने आप भी गिर जाते हैं, लेकिन हम अगर इनको हटाएंगे तो और अच्छा रहेगा। अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। ये जो फूल है, हम इसको देख रहे हैं, इसके पीछे आपको एक गांठ सी नज़र आएगी। जब ये गिरेगा तो मैं भी आपको दिखाऊंगा उसके बारे में कि किस प्रकार से। इस फूल को मैं तोड़ के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मैंने इसको तोड़ दिया। जहाँ से इसको तोड़ा है वहाँ पर ये बच गया है। इसको भी मैं तोड़ के आपको दिखा देता हूँ। इसके पीछे जहाँ पर ये गांठ है वहाँ पर इसका बीज बनता है। तो अभी 1-2 दिन के अंदर ये बीज पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अभी ये कच्चा है, तो इसको भी अगर आप तोड़ के देखेंगे तो हल्का सा इसके अंदर नज़र आएगा, लेकिन जब ये 1-2 दिन के बाद सूख जाएगा तो बिल्कुल काले रंग का ये बीज इसका होता है और अपने आप ही इधर उधर बिखर के ये ग्रो कर लेता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बीज अपने नीचे ज़मीन में गिरे हुए थे, अपने आप ही सूख करके मैंने इनको इकट्ठा कर लिया। तो इनको इन्हीं बीजों से जैसे नीचे ये बिखरा हुआ था, तो अपने आप ही ये इधर उधर उग जाते हैं। हमें ज़रूरत हो तो इनको उखाड़ करके लगा सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है, अगर हमारे एरिया को परेशानी कर रहा है, इधर उधर ज़्यादा फैला हुआ, तो उसको उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। और इसके अलावा हम इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो है। ऐसे देखो, जैसे मैंने ये टहनी तोड़ ली ना, तो इसमें कोई रूटिंग हार्मोन लगाने की ज़रूरत है। ऐसे ही इसको मैं गमले के अंदर डाल के, और ये बीज भी मैंने डाल दिए तो ये भी उग जाएंगे। और इस डंडी को भी ना कोई रूटिंग हार्मोन लगाने की ज़रूरत है, ऐसे ही हम इसके अंदर लगा देंगे और आप देखेंगे कि लगभग 5 से 7 दिन के अंदर ही ये ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देगा। और इसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है। इसकी जो टहनियाँ हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, फैलती हैं। ये जो पौधा है मैंने लगभग 1 से 1.5 साल पहले लगाया था, एक कटिंग से ही। आज देखोगे तो इसकी बहुत सारी टहनियाँ हो चुकी हैं। और मेरे घर में तो इधर उधर ये बीज बिखर के अपने आप ही ये उग जाते हैं। तो बहुत सारे गमलों के अंदर या ज़मीन के अंदर भी ये इस प्रकार से फूल लगे हुए हैं। तो अब बात हम कर लेते हैं इसको पानी देने की, कि कितना पानी हमें देना चाहिए इस पौधे को। वैसे तो मैंने जैसे बताया कि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप 1-2 दिन के लिए पानी देना भूल भी जाएंगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसको वैसे तो जहाँ तक बात करते हैं, वेल ड्रेन्ड सोयल ही इसको पसंद है। तो वेल ड्रेन्ड सोयल के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब इसको ग्रो करें तो उस समय पर हमें मिट्टी 1 पार्ट ले लें और उसके साथ ही उतना ही पार्ट डस्ट मिक्स कर लें। और इन दोनों का हाफ पार्ट, यानी कि जो खाद है, इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। तो जो भी फर्टिलाइज़र डालें वो कम डालें। अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन इसके अंदर ज़्यादा चली जाएगी तो ये फिर पत्तियाँ ही पत्तियाँ इस पे आने लग जाएंगी, फूल इस पर नहीं आएंगे। तो इसलिए हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। अगर फर्टिलाइज़र गलती से डल भी गया है तो उसको हमें पत्ती वगैरह से ढक देना चाहिए, जिससे कि ऑक्सीजन इसकी जड़ों पर नहीं लगेगी और उस कंडीशन में ये फ्लावरिंग करता रहेगा। तो हमें
20 दिन के अंदर या महीने के अंदर जिस प्रकार से दूसरे हम अपने पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, उसी प्रकार से हल्का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको भी दे सकते हैं और उसी से इसकी फ्लावरिंग इतनी तेज़ी से होती रहेगी और ये हमारे घर की शोभा बढ़ाता रहेगा। इसकी पत्तियों को अगर देखें तो इनका भी चटक हरा रंग होता है और अलग सा डिज़ाइन होता है, तो उसको देखकर भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगर इस पर फूल नहीं आ रहे हैं तो उस समय भी ये हमारे घर आंगन की शोभा को बढ़ाता रहता है। वैसे डोरमेंसी पीरियड की बात करें तो ये दिसंबर से जनवरी फरवरी तक इसमें डोरमेंसी रहती है, जिस समय पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो अगर उसके बाद की बात करें तो पूरा साल ही ये फ्लावरिंग करता रहता है। कभी इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर हो जाते हैं तो कभी जैसे फूल खिल जाते हैं सारे, तो उसके बाद कलियां बनने में कुछ दिन का समय लगता है। तो बीच में 7 से 10 दिन तक इसके अंदर फ्लावर्स की संख्या जो थोड़ी सी कम हो जाती है और फिर से ये बढ़ जाती है। और जैसे ही रेनी सीज़न आता है, इस पर बारिश का पानी लगता है, तो उन दिनों में तो इसमें फ्लावरिंग और भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, इस पे फ्लावरिंग अभी कम है, अभी इस पे कलियां आई हुई हैं। और जैसे ही हमारा रेनी सीज़न स्टार्ट हुआ तो रेनी सीज़न आते ही बारिश का पानी इसको मिलते ही इस पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो गई। अब अगली बात करते हैं कि हमें इसको इंडोर लगाना चाहिए कि आउटडोर लगाना चाहिए। तो इस पौधे की अगर हम बात करें, मैक्सिकन पिटोनिया को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है और धूप लगने से इसकी पत्तियों का चटक रंग और भी अच्छा हो जाता है। तो इसको हमें इंडोर की बजाय आउटडोर ही लगाना चाहिए। हम अपनी जगह के अनुसार, अगर हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है तो इसको हम कच्चा जैसे उपलब्ध है स्थान तो वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। लैंडस्केप या क्यारी अगर हम बनाना चाहें तो क्यारी के अंदर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है तो जल्दी ही ये मिट्टी को भी कवर कर लेता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। इंसेक्ट या कोई बीमारी भी इसको ज़्यादा परेशान नहीं करती। हाँ, टिड्डियाँ अगर कई बार लग जाती हैं तो वो इसके पत्तों को खा लेती हैं, तो उससे भी लेकिन ये पौधा मरता नहीं है और सालों साल चलता रहता है, क्योंकि ये पेरेनियल प्लांट है। एक बार लगा दोगे तो ये कई साल तक चलता रहेगा और हमारे घर को इसी प्रकार से महकाता रहेगा, सुंदर हमारे घर को आकर्षक बनाता रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही में इतनी ही जानकारी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मैं सप्ताह में 1 से 2 बार वीडियो डालता हूं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो साइड में लगे बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की दूसरी वीडियो जब डलें तो उसकी जानकारी भी आप तक पहुंच सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार से आप अपने घर आंगन को महकाते रहें, गार्डनिंग करते रहें। तो ये बड़ा ही हार्डी और इजी टू ग्रो प्लांट था जिसके बारे में आज हमने जानकारी ली।